नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है एब्रिविएशन एक्सप्लेनेशन का, जो कि 10 नंबर का असिस्टेंट रजिस्ट्रार में आता है। इसके अलावा जितने भी उत्तर प्रदेश में या ऑल इंडिया एग्ज़ाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होते हैं, या आपके पुलिस सेवा का, लेखपाल सेवा का, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन आते हैं, एब्रिविएशन आते हैं, उनको एक्सप्लेन कराने को कहता है, यानी फुल फॉर्म लिखने को कहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो में इनमें से जो इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन है उनका मैं फुल फॉर्म बता दूं, ताकि आप जब भी ये वीडियो सुनेंगे तो आपको फुल फॉर्म याद हो जाएंगे। बार बार सुनेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूं। नीति आयोग से बना है नीति। तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दूसरा है नाबार्ड। नाबार्ड में देखिएगा, ये नाबार्ड में NA में A साइलेंट है। NA का मतलब नेशनल होता है, इसलिए लोग कंफ्यूज जाते हैं। पिछले वर्ष असिस्टेंट रजिस्ट्रार में ये आया था। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। तीसरा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर अगला है IRDAI। पहले इसको IRDA बोलते थे, अब IRDAI हो गया है। तो इसका मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला है FSSAI। आपने देखा होगा, फूड डिपार्टमेंट अपना सर्टिफिकेट देता है, FSSAI। तो इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी एक शब्द हो गया FS, और SAI साई का मतलब हो गया है स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FS बहुत इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं, FSSAI। तो FS का मतलब हो गया है फूड सिक्योरिटी, और SAI साई का मतलब होता है स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला है इसरो। इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेशन, मेडिकल एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। RA, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये विदेश में भारत की खुफिया एजेंसी है। IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। NCERT, पिछले बार आया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
फिर याद रखिए, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, CBSE, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपका RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन। UIDAI, आधार से है इसका संबंध, UIDAI, U से यूनिक, I से आइडेंटिफिकेशन, ID से आइडेंटिफिकेशन पूरा है, UID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ID एक साथ है, ध्यान रखिएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कंफ्यूज मत होइएगा। पिन का मतलब है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन। और पिन को कभी कभी पोस्टल इंडेक्स नंबर ही बोलते हैं, पिन नंबर जब हम डाक की बात करते हैं। अगर आप पोस्टल इंडेक्स नंबर भी लिखाएंगे तो भी सही होगा, ठीक है। ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, AUTOMATED, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगर हिंदी में भी आप लिख देंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन तो भी आपका सही माना जाएगा। SIM, सिम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, शेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखिएगा CBI में। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। HL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, EXIM, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, EXIM को बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर में है, ध्यान रहे, इंस्टीट्यूट में आ सकता है। IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु। EPFO, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ट्राई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। UPS, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। NPS, न्यू पेंशन स्कीम। OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम। NPCIL, नेशनल पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। IREDA, इरिडा का मतलब है आपका, ईड़ा रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसका मतलब है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अगला है BBCI, तो इसका क्या है, इसका है बोर्ड ऑफ BBCI, बोर्ड फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, BBCI। अगला है NDMA का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगला है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है UNFPA का ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम, ए इसमें साइलेंट है, ए का कोई मतलब नहीं है, यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम। अगला है फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम में है। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा में है। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। अगला है MOHFW, MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यून वायरस, इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का। अगला है नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट। डीलेट है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, EL से एलिमेंट्री और ED से एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद आता है आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। उसके बाद आता है आयुष, आ चुका है पिछले वर्षों में। आयुष अलग अलग शब्दों का मिलकर बना है। A से आयुर्वेद, Y से योगा, U से यूनानी, S से सिद्ध और S से होम्योपैथी। आयुष, AYUSH, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आ रहा है आपका UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। IBID, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है IBID, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगला है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस। उसके बाद IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। CTBT, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जो परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए रशिया और अमेरिका के बीच समझौता हुआ था। IPCC, इंटरगवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा IPCC, इंटरगवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेशन। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेशन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF है वर्ल्ड वाइड फंड, इसका मतलब है फॉर नेचर, अपनी ओर से लिखेंगे WWF, वर्ल्ड वाइड फंड। अगला है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। उसके बाद है ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। APEC का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, PhD, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। मनरेगा, MG से हो गया महात्मा गांधी, N से हो गया नेशनल, R से हो गया रूरल, E से हो गया एम्प्लॉयमेंट, G से हो गया गारंटी, A से हो गया एक्ट, मनरेगा। SSA, सर्व शिक्षा अभियान। रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। निपुण, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है,
निपुण शब्द को याद रखिएगा, क्योंकि निपुण को डिस्क्राइब किया गया है। इसको आप देखिए, निपुण का फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी। निपुण, एन से हो गया नेशनल, आई से हो गया इनिशिएटिव, पी से हो गया प्रोफिशिएंसी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। निपुण का फुल फॉर्म है। अगला देखिए, अगला आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जीएसटी। अब बताइए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, पीपीपी, पार्टनर प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, और HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF का है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एमिट, मास्टर ऑफ एजुकेशन, IIT, इंडियन इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नासा, N से अमेरिका का जरूर है, N से नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसी मत लिख दीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नैक का फुल फॉर्म है, नासा के बाद ईमेल है, इंटरनेट मेल, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, KBS, केंद्रीय विद्यालय संगठन, NBS, नवोदय विद्यालय संगठन, IM, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, NAAC, नेशनल एक्रीडेशन एंड असेसमेंट एंड एक्रीडेशन। N से हो गया नेशनल, A से हो गया असेसमेंट, नेशनल असेसमेंट एक्रीडेशन काउंसिल, ठीक है। अगला है आपका NIRF फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये हर साल एजुकेशन मिनिस्ट्री निकालता है, जो आपके शिक्षा संस्थान टॉप करते हैं क्वालिटी में, तो उनको NIRF रैंकिंग देता है, तो इसको याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JEE, जूनियर इंट्रेंस, आपका JEE ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, गेट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, CAT, कॉमन एडमिशन टेस्ट, BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब रेड कलर से देखिए लिखा हुआ है GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, LED फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, आ सकता है पेपर में, लाइट एमिटिंग डायोड। NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, ICU, इंसेंटिव केयर यूनिट, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। नेफ्ट का फुल फॉर्म दिया गया, ये वित्त से संबंधित है। नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके बाद IFSC का फुल फॉर्म है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रडार, रेडियो डिटेक्शन, उसके बाद एंड रेंजिंग, बस इतना ही है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। GPEG, फोटो आप लगाते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर में, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, GPEG सिस्टम में ज्वाइंट फोटोग्राफिक
एक्सपर्ट्स ग्रुप। उसके बाद आता है आईसीयू, इंसेंटिव केयर यूनिट। बीएनएस ये लॉ संबंधित है, आ सकता है। बीएनएस का मतलब क्या हो गया? भारतीय न्याय संहिता पूछ सकता है। बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सॉरी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और बीएनएस का मतलब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और आप अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी भी लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा, बीएसए। ठीक है। मुद्रा, मुद्रा किस पहले, मुद्रा को हमने आपको पहले बता चुके थे, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। पीएमजे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एनएफएसएम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है। और बीबीबी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये आपके फुल फॉर्म है। आपको अच्छा लगा होगा, कई बार आप पढ़ लेंगे, कई बार मेरी इस बात को सुन लेंगे। अगर आप जो भी इस वीडियो सुने वो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये शॉर्ट फॉर्म निकाले जाते हैं और आपके सामने लाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।